हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर क्विज के सेट नंबर 4 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्र स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मध्य प्रदेश हैज रिसीव्ड अ फॉर्मल अप्रूवल फॉर 2100 करोड़ प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क प्रोजेक्ट। यानी मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ का पीएम मित्र पार्क प्रोजेक्ट के लिए एक अप्रूवल प्राप्त हुआ है 2100 करोड़ रुपए का। और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा यानी इम्प्लीमेंटेड की जाती है। इस स्कीम का जो एम्स है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना है। ये आपकी इंस्पायर करती है 5 विजन को। जो आपका विजन है फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइसेटोमा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? माइसेटोमा क्या है जो न्यूज में रिसेंटली चर्चा में देखा गया? ये आपकी एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी कि आपकी एक इन्फेक्शियस डिसीज है। माइसेटोमा इज इंडेमिक इन द माइसेटोमा बेल्ट, यानी कि इंडेमिक है माइसेटोमा बेल्ट में। जो आपके यहाँ जो इस बेल्ट के अंदर कंट्री हैं जो लाइक सूडान, चाड एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड ए बैक्टीरिया नेम्ड सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेंसिस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये बैक्टीरिया किस कंट्री ने डिस्कवर किया? तो वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द ग्राउंड टेस्ट ऑफ स्क्रैम जेट इंजन इन इंडिया? किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। अब स्क्रैम जेट आपका सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट है, जो आपका एक तरीके से एयर ब्रीथिंग इंजन है जो डिजाइन किया गया है, जो आपका ऑपरेट रह सकता है हाइपरसोनिक स्पीड मैक 5 और उससे एवं तक के लिए। नेक्स्ट है, येलो स्टोन सुपर वोल्केनो विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये वोल्केनो यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। अब आगे देखते हैं, येलो स्टोन सुपर वोल्केनो लाइज येलो स्टोन नेशनल पार्क इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। ये आपका जो सुपर वोल्केनो है येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो आप वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में है वहाँ लाइज करता है। ये आपका एक तरीके से लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनिक सिस्टम है बट और ये कैल्डेरा फॉर्म के शेप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल फाउंडेशन फॉर द इनर लाइन परमिट सिस्टम ओरिजिनेटेड अंडर विच लॉ? तो लीगल फाउंडेशन फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम ओरिजिनेटेड है ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत, और ये प्रोटेक्ट करता है क्राउन इंटरेस्ट को। नेक्स्ट आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्डनिंग डेथ सेंटेंसेस हाउ डू द रूल्स ऑफ इंडियन गवर्नर एंड यूएस स्टेट गवर्नर डिफरेंस? तो यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस के पार्डनिंग के कंटेक्स्ट में इंडियन गवर्नर को यूएस स्टेट गवर्नर को मतलब क्या अथॉरिटी रहती है? तो इसके कंटेक्स्ट में यूएस स्टेट गवर्नर को अथॉरिटी रहती है पार्डन डेथ सेंटेंस फॉर क्राइम कमिटेड अंडर स्टेट जुरिडिक्शन, जबकि इंडियन गवर्नर को ये पार्डनिंग ऑफ डेथ सेंटेंसेस की जो आपकी अथॉरिटी है वो नहीं रहती। ये अथॉरिटी केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 के तहत इंडियन प्रेसिडेंट को ही रहती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिटेक्टेड बाय द नासा क्यूरियोसिटी रोवर सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डेंस एंशिएंट मार्टियन एटमॉस्फेयर? तो ये मिनरल डिटेक्ट किया गया नासा क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा सिडेराइट। Next, which of the following ways describes the significance of the Operation Atlanta in the context of international maritime security? तो इस ऑपरेशन अटलांटा का इंटरनेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक तरीके से यूरोपियन यूनियन मिशन है जो इंश्योरिंग करता है ह्यूमैनिटेरियन एड को और एंटी पायरेसी को मेजर करता है नियर सोमालिया कंट्री के तहत, क्योंकि सोमालिया कंट्री में ज़्यादातर पायरेसी का केस बहुत होते रहते हैं। द रिसेंट कंसाइनमेंट ऑफ भागवा पोम ग्रेनेड
एक्सपोर्टेड टू यूएसए। ये याद रखना, ये जो पोम ग्रेनेट है वो यूएसए को एक्सपोर्ट किया गया है, उसका नाम क्या है, बागबा। और ये किस स्टेट से जो एक्सपोर्ट किया है वो स्टेट है आपका महाराष्ट्र। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपका कॉमर्शियल सी शिपमेंट के द्वारा ये एक्सपोर्ट किया है। वैसे शिपमेंट जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो एयर के द्वारा किया जाता है, और इसमें एक यूजिंग इरेडिएशन ट्रीटमेंट के द्वारा इसमें इस शिपमेंट को एक्सपोर्ट किया गया है, जो ये ट्रीटमेंट के तहत ये इससे एक्सपोर्ट की गई है। Name the operation initiated by India in response to devastating 7.7 magnitude earthquake that struck म्यांमार on 28 मार्च 2025। यानी कि इंडिया के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की गई है म्यांमार को, वहाँ के अर्थक्वेक के द्वारा जो डिवास्टेटिंग सिचुएशन हुई वहाँ के लिए, तो जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन धम्मा। नेक्स्ट है आपका, इन मार्च 2025 हु वाज अवार्डेड 2025 एबल प्राइज बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर फॉर हिज फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ द डी मॉड्यूल्स। यानी कि ये आपका द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ द डी मॉड्यूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस के लिए किसे 2025 का एबल प्राइज मिला है, तो वो है जापानीज मैथमेटिशियन मासाकी काशीवारा को। नेक्स्ट है आपका, नेम द इंडियन बिजनेसमैन हु वाज अपॉइंटेड टू IMF एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ इन मार्च 2025। तो कौन से इंडियन बिजनेसमैन को अपॉइंट किया गया है IMF की एडवाइजरी काउंसिल के लिए, तो वो है टाटा सन्स लिमिटेड चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है आपका, एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2025 द 4th एडिशन ऑफ द बायलैटरल ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज, जो आपका स्टार्ट हुई ईस्टर्न सीबोर्ड पर 1 अप्रैल 2025 से, ये कंटिन्यू रहेगी 13 अप्रैल 2025 तक। तो किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंडिया ने, तो वो कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज्ड वेज अंडर द मनरेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। As per the notification, what is the new daily wages per person effective from 1 अप्रैल 2025। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशूड किया है कि जो मनरेगा के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनका जो वेजेस था पहले जितना था उसको बढ़ाकर 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वो था, पहले था 349 रुपये, अब उसको बढ़ाकर 370 रुपये कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपने 15 क्वेश्चन का एक डेली करंट अफेयर क्विज का सेट नंबर 4 कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।